बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका स्वागत और धन्यवाद। हम कल चर्चा कर रहे थे दुनिया में आके हमें कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना चर्चा की थी। आज फिर इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हम नए लोग हैं, पुराने भी थोड़े बहुत हैं, नए बहुत हैं। दुनिया में आके कुछ नहीं करना हमें। क्यों कुछ नहीं करना? क्योंकि हम यहाँ के नहीं हैं, ना ही हम ये शरीर हैं। जैसे बताया था, शरीर में 6 प्रधान परिवर्तन हैं। जन्म, बड़ा, एक जैसे रहकर, संतान उत्पत्ति, वृद्धावस्था और समाप्ति। हम ये शरीर नहीं है। हम कौन हैं? एक हमारे परमाचार्य श्री सनातन गोस्वामी, जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाब हुसैन शाह की सरकार में, जिन्होंने प्राइम मिनिस्ट्री छोड़ दी और भक्ति पथ में लग गए। ये ब्रिज में आकर उन्होंने बड़ी तपस्या की, ब्रिज के स्थान ढूंढ निकाले। महाप्रभु ने उनको शक्तिपात किया था। वो कहते हैं भगवान को के आमी के मोरा जापो तापो तराए, ग्राम्य व्यवहारी अमी पंडित करी मानी, हमारा ही तो हमें कुछ नहीं जानी। वो गौर भगवान को कह रहे मैं कौन हूँ? मैं नहीं जानता। लोग तो कहते हैं मुझे मैं बड़ा विद्वान हूँ, लेकिन मेरा हित किसमें है मैं जानता ही नहीं। देखो, हम सब जीवात्माएं हैं। क्या है? जीवात्मा। जैसे भगवान अजर अमर अविनाशी है, आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है। हमारा स्वरूप है जीवात्मा। जीवात्मा जो है परमात्मा की अंश है, और जीवात्मा का कभी नाश नहीं होता। गीता में भगवान ने बताया, नैनम सिद्धंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम कलिदंत्यापो ना शोषति मारुता। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। वो हमारा स्वरूप है। तो फिर इस शरीर में आए क्यों? एक प्रश्न उठता है। उठता है ये प्रश्न या नहीं? क्यों आए शरीर में? ये बड़े समझने की बात है। कृपया सभी समझने का प्रयास करें। जैसा कि महापुरुष प्रभुपाद जी बता रहे हैं, हम सब पहले भगवान के पास ही थे, तो भगवान से अलग क्यों हुए? भगवान के पास कोई दुख नहीं, कोई जन्म मृत्यु कुछ नहीं, कोई कष्ट नहीं। अलग क्यों हुए? अलग इसलिए हुए, हम भगवान से अलग रहकर सुख भोगना चाहते थे। कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे। जीव भगवान को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है। जब जीव ने भगवान को छोड़ दिया तो वो माया की चपेट में आ गया। माया भगवान की पुलिस है। माया का ये भी है, जो नहीं है वो माया है। माया की जब संरक्षण में हम आ गए तो माया हमको दंडित कर रही है। लेकिन हम मूर्ख जीव दूषित होने के कारण, हम शुद्ध हैं, चेतन जीवात्मा, भौतिक जगत के संपर्क में आकर हम दूषित हो गए। 2 जगत हैं, एक आध्यात्मिक और एक भौतिक। भौतिक जगत कितने हैं और आध्यात्मिक जगत कितने हैं, ये भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। 1 2 3 4 हिस्से हैं। 3 हिस्से आध्यात्मिक जगत हैं और 1 हिस्सा 1/4 भौतिक जगत। भौतिक
ब्रह्मांड ब्रह्म भौतिक लोग कितने हैं, बताया है शास्त्रों में, गुरु जी ने भी बताया है। राई का एक बोरा भर लो, कितने राई के दाने बोरे में है, गिन सकता है कोई? नहीं गिन सकता। इतने भौतिक लोग हैं, इतने भौतिक ब्रह्मांड हैं, जबकि वो 1/4 हैं आध्यात्मिक जगत से। अनेकों आध्यात्मिक लोग हैं ब्रह्मांड, अनेकों वैकुंठ लोग, अनेकों, एक नहीं। तो हम अलग क्यों हुए भगवान से? क्योंकि हम भगवान के संरक्षण में ना रहकर भगवान से अलग होकर, जैसे एक पिता जो करोड़ोंपति है लेकिन उसका बेटा मूर्ख, वो पिता उसके साथ नहीं रहना चाहता, तो पिता की संपत्ति में से कुछ नहीं मिलता उसको, दर दर की वो ठोकरें खाता है, कष्ट उठाता है। हम ऐसे ही अपने पिता के पुत्र हैं जो उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, उनसे अलग हो चुके हैं और यहाँ जन्म मरने के चक्कर में पड़ गए हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे। ये महादेव कह रहे हैं। बोलो महादेव भगवान की, बोलो शिव शंकर भगवान की। शंकर भगवान कहते हैं तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, और बार बार तू माँ के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। माँ के गर्भ में बड़ा कष्ट बताया है, बहुत कष्ट। बच्चे की पैकिंग हुई है वहां पर एक सेलोथीन बैग में, उल्टा लटका हुआ है, कुछ नहीं कर सकता, बड़ा कष्ट है उसको, गर्मी हो रही है। इसलिए ये कहा है मनुष्य शरीर में आकर के हर प्राणी को, हर व्यक्ति को, हर स्त्री को प्रयास करना चाहिए कि पुनः वो गर्भ योनि में ना आए। गर्भ योनि से कैसे छूट सकता है, उसका कल्याण कैसे हो सकता है? अगर वो परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आता है तो, भगवान के हाथ में अगर अपने जीवन की डोरी सौंपता है, भगवान के अगर अधीन हो जाता है, जो भगवान बताने के लिए आते हैं, सतयुग में आए हंस भगवान, त्रेता युग में आए राम भगवान, द्वापर युग में आए कृष्ण भगवान, कलयुग में आए गौर भगवान। भगवान आते हैं युग पर्यंत युग हमें समझाने के लिए, लेकिन हम इतने मूर्ख, इतने मूढ़, इतने मंदबुद्धि हैं, हम समझने के लिए नहीं आए, तैयार नहीं है। इस दुख रूपी संसार में ही हम रहना चाहते हैं। तो संदेश ये है, जैसे महादेव ने कहा कि बार बार तेरा जन्म हो रहा है, बार बार तेरी तू माँ के घर में आकर जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है, ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। तो क्या करना है तूने इससे बचने के लिए? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपाई पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते ये शंकर वाक्य है। महादेव कह रहे हैं मूर्ख,
गोविंद को भज। ये बार बार जन्म और मृत्यु, माँ के घर में तू आ रहा है, कष्ट भोग रहा है, ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। शंकर भगवान कहते हैं गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। 3 बार कहा है। 3 बार कहने का मतलब ये है कि और किसी का भजन नहीं, केवल गोविंद का। सम्मान सभी का, ये भी समझाया जाता है। जो गोविंद का भजन करने वाला है, जो गोविंद की कृपा को प्राप्त करना चाहता है, उसे एक चींटी जो है ना, उसका भी सम्मान करना चाहिए। क्यों? वो भी जीवात्मा है, वो भी परमात्मा की अंश है। कर्मों के अनुसार वो आत्मा चींटी के शरीर में आ गई है। जैसे कलयुग की गति, एक बार वल्लभाचार्य, वल्लभ संप्रदाय के बड़े ब्रज की परिक्रमा कर रहे थे। परिक्रमा जगह जगह जाके भगवान की यहाँ ये लीला हुई थी, भगवान की यहाँ ये, परिक्रमा से परिक्रमा कहते हैं, कर रहे थे अपने अनुयायियों के साथ। उन रास्ते में एक अजगर देखा, पाइथन, बहुत बड़ा पाइथन पड़ा हुआ, उसको असंख्य चींटियां खा रही हैं। वल्लभाचार्य ने जब उससे देखा तो उसके पास ही बैठ गए। अपने अनुयायियों को बोलते तुम जाओ। कहते महाराज आपने तो हमारे साथ चलना था, आप क्यों बैठ गए इधर, क्या बात? कहते ये अजगर देख रहे हो? कहते हाँ, ये अजगर पूर्व जन्म में गुरु था। ये देखो चींटियां जो खा रही हैं इसको, असंख्य चींटियां, ये सब इसके शिष्य थे। न अपना उद्धार कर सका, ना शिष्यों का उद्धार कर सका। ये अजगर बना है, वो चींटियां बन गई और वो इसको खा रही हैं। मैं इसका उद्धार करूंगा। संत दयालु होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना। संतों के हृदय जो हैं मक्खन के समान होते हैं, पिघल जाते हैं। कुछ संत हो तो आज संत के भेष में कई असंत भी घूम रहे हैं, लोगों को पता नहीं है। और जो असंत हैं, जो बेकार की भाषा बोलते हैं, दुनिया उनके पीछे चल पड़ती है। जैसे 2 संत अभी जेल में हैं, एक के 3 करोड़ अनुयायी, एक के 4 करोड़। दोनों जेल में चक्की चला रहे हैं। लोगों को पता नहीं, पहचान नहीं है, क्योंकि लोग धर्महीन हो गए हैं। लोग भगवान से विमुख हो गए हैं। भगवान के उन्मुख होने से हम में गुण आएंगे, हमारे दोष जाएंगे, हमें सद्बुद्धि आएगी, हमें ये समझ आएगी कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना, ये समझ आएगी अगर हम भगवान के उन्मुख होंगे तो। जैसे सूर्य देव जब निकलते हैं तो अंधकार सब भाग जाता है। अंधकार अभी भी है, पर सूरज की उपस्थिति में अंधकार की कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए कहा है कृष्णा सूर्य सम, बोलो माया है अंधकार। जहां कृष्णा तहां नहीं, माया रे अधिकार। कृष्ण भगवान शक्तिशाली सूर्य के समान है और माया जो उनकी पुलिस अंधकार के समान है। यहाँ शक्तिशाली सूर्य कृष्ण है, माया वहां नहीं रह सकती। हमने कृष्ण रूपी सूरज को हृदय में उदय करना है। वो कैसे होगा? भगवान खुद भी कह रहे हैं मेरी शरण में आ जाओ। कृष्ण पे सूरज हमारे हृदय में कैसे उदय होगा? भागवत में वर्णन आता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। विष्णु कृष्ण एक ही है, विष्णु कृष्ण का ही रूप है।
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। नवदा भक्ति के द्वारा कृष्ण पे सूर्य हमारे हृदय में उदय होगा। तो हमने कृष्ण पे सूर्य को उदय करना है और उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपनी है। भगवान का एक नाम है दीना बंधु। हम दीन हैं, पतित हैं, हमारे वो बंधु हैं, वो बड़े दयामय हैं। उनकी दया फिर से हम सबको याद आए। पूतना राक्षसी मारने के लिए आई उनको। राक्षसों का काम भगवान को मारना है, भगवान को कोई नहीं मार सकता। एक राक्षस भी भेष बदल लेते हैं। बड़ी सुंदर बन के आ गई, ऐसे बन के आ गई कि वैकुंठ से लक्ष्मी पृथ्वी पर आ गई हो। अपने स्तन पर उसने जहर लगा दिया, हलाल कूट विष लगा दिया। आई तो जसोदा मैया भी भोली भाली, रोहिणी माता भी भोली भाली, तो कहते तेरे लाला को मैं खिलाऊं? हाँ लो। बोला पता नहीं करो मान और तेरी क्या समझे। एक तो ले गई, अपना स्तन पान कराने लगी मारने के लिए। भगवान ने जहर भरा स्तन पिया पूतना का, साथ में प्राणों को पीने लगे। जब प्राणों को जब पीने लगे कहते छोड़ मेरे को, छोड़, अभी प्राण जा रहे हैं उसके। भगवान ने तो नहीं कहा, पर मैं भगवान की कृपा से मैं कहता हूँ। भगवान कहते हैं मैं जिसको एक बार पकड़ता हूँ उसको छोड़ता नहीं। भगवान ने उसके प्राण खींच लिए, उसका असली रूप प्रकट हुआ। कहते माइलों लंबा उसका शरीर था, इतनी बड़ी राक्षसी धर्म करती वो गिरी पृथ्वी पर, और हमारे कन्हैया उसकी छाती पर खेल रहे हैं। जसोदा मैया क्या हो गया, देखा, भाग के गई, अपने लाला को उठा के गले लगाया। राक्षस जो हैं वो भगवान को मारना चाहते हैं, और भक्त भगवान का भजन करना चाहते हैं। देखो वैसे भगवान इतने दयालु हैं। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, और सब झूठी माया है, प्रभु जी मुझे क्यों बिसराया है, हमें तो बस तेरा सहारा है, और ना कोई हमारा है, तू ही प्यारों से प्यारा है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, तेरा जश गाया वेदों ने, भेद नहीं पाया वेदों ने, नेति नेति गाया वेदों ने, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, तुम्हारा नाम मिले भगवान, सुबह और शाम मिले भगवान,
भक्ति का दान मिले भगवान, प्रभु जी तुम बड़े दयालु, और सब झूठी माया है। कृष्ण के अलावा जो भी कुछ है सब झूठा है, सब नश्वर है। बस कृष्ण सत्य है, हमारी आत्मा सत्य है। बाकी ये झूठी माया, माया करते जो नहीं है, और सब झूठी माया है। प्रभु जी मुझे क्यों बिसराया है, दास तेरी शरणी आया है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु, कृष्ण तुम बड़े दयालु, कृष्ण तुम बड़े कृपालु, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज निकालो, मुंह खोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद, जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैता सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीवा गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ऐसे गोसाई करी चरण बंदन, जहाँ होते बिगड़ नाश कविता पूरा, ऐसे गोसाई यार मोही तरदा, तासवार पादरेनु मोर पंचग्रह,
तादेरा चरण से भी भक्त सनेवा, जन्म जन्म है ये अभिलाष, ऐसे गोसाई जब ब्रिज कोई लबा, राधा कृष्णा नित्य लीला करीला प्रचार, आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मजैया मान, श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया, नाम संकीर्तन करे नरोत्तम दास, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। ये है हमारे दोष निकालने का रास्ता, नाम सिमरन। भगवान का नाम की शक्ति कितनी है, ये कहना इतनी है ये अपराध है। असीम शक्ति है, कोई सीमा नहीं भगवान की शक्ति का। असीम शक्ति भगवान में है, उनके नाम में है। हमें अनुभव क्यों नहीं होता? हम अपराध करते हैं, हमारा जप अपराध युक्त होता है। इसलिए कहा है अपराधा शून्य हो लहो कृष्ण नाम। भगवान नित्यानंद कहते हैं अपराधा शून्य होए लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्ण ही हमारे माता पिता धन प्राण सब कुछ हमारे कृष्ण है। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। ओरिजिन जो थे, शुरुआत कहाँ से हुई? ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा ले ली थी। देखो ब्रह्मा जी भी भगवान को नहीं पहचान सके। क्या लीला हो रही थी यहीं ब्रिज में? जब भगवान बाल रूप में थे तो बछड़े चराते थे, तो उनकी माता उनके भोजन बांध देती थी, वहाँ खा लेना। कलेवा हो रहा है, कृष्ण बैठे हैं बीच में, सारे उनके सखा बैठे हैं, सब खा रहे हैं, घरों से लाए हैं। कोई सखा प्रेम से अपना खा रहा है, उसमें से कुछ भगवान के मुंह में दे देता है, भगवान खा लेते हैं, भगवान किसी के मुंह में। ये दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा। ब्रह्मा जी सोच रहे ये तो झूठा खा रहा है, ये भगवान कैसे हो सकता है? शंका हो गई। संशय आत्मा विनश्यति, संशय रूपी आत्मा उसका विनाश हो जाता है। संशय दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने क्या किया? भगवान के जितने सखा थे ना, सबका हरण कर लिया, और जो बछड़े चराते थे भगवान उनका भी हरण कर लिया। अब अकेले भगवान रह गए, बाल रूप में छोटी अवस्था थी भगवान की। अभी ब्रह्मा जी सोचने लगे मैं देखता हूं भगवान क्या करता है। भगवान ने सर्वशक्तिमान भगवान सब समझ गए कि ब्रह्मा जी ने ऐसा किया है, मेरे सखाओं को उठा लिया, बछड़े चुरा लिए। भगवान ने अपने आप अपना विस्तार उतने ही सखाओं के रूप में एज इट इज यथारूप, उतने ही बछड़ों के रूप में अपना विस्तार कर लिया। ये सोचने लगे भगवान अगर मैं घर को अकेला जाऊंगा तो मेरे सखाओं की माताएं कहेंगी कहना तुम आए अकेले, हमारे बच्चे कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आए तेरे साथ? भगवान ने सबका रूप धारण कर लिया। वैसा ही 1 साल तक ये लीला होती रही। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी सोचने देखता हूँ उससे भगवान का क्या हाल है। वहाँ आए ब्रह्मा जी, वैसे ही सारे सखा बैठे हुए हैं और कलेवा हो रहा है, वही जो पहले ब्रह्मा जी ने देखा था। बछड़े भी चल रहे हैं,
ब्रह्मा जी के 4 दिमाग घूम गए, 4 सर हैं ब्रह्मा जी के। सोच लगे मैंने तो ये चुरा लिए थे सारे, यहाँ कहाँ से आ गए, डुप्लीकेट तो हो नहीं सकते। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, भागे जहां पर उनको सुला के रखा हुआ है, सब सो रहे थे योग निद्रा में, वहां भी हैं और यहाँ भी हैं। तब ब्रह्मा जी समझ गए भगवान है, मैं इनको नहीं पहचान पाया। ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन से नीचे उतरे और रोते हुए भगवान के चरणों में गिर गए, कहते प्रभु मुझे क्षमा कर दो। फिर ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता लिखी, उस भगवान को प्रसन्न कर स्तुति। उन्होंने कहा कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह। ईश्वर कहते हैं नियंता को, परम नियंता सुप्रीम कंट्रोलर कृष्ण है। ब्रह्मा जी सोचने लगे, पहले मैं सोच रहा था मैं भी कंट्रोलर हूं, नहीं, इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी है। ईश्वर परम कृष्ण, परम जो नियंता है कंट्रोलर है वो कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, उनका जो रूप है वो सत है। ये हमारा सत्य नहीं, ये नाश हो जाएगा इसका एक दिन। भगवान के रूप का कभी नाश नहीं होता। सच्चित ज्ञान से परिपूर्ण, सच्चित आनंद, और आनंद में सदा, भगवान को कभी कोई दुख नहीं है। सच्चित आनंद विग्रह, विग्रह कहते हैं रूप को। ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनाधिर आधीर गोविंद सर्व कारण कारणम। वो अनादि है, उनकी कोई शुरुआत नहीं, और आदि वो सबकी शुरुआत है। अनाधिर आधिर गोविंद कृष्ण गोविंद। गो के 3 अर्थ होते हैं। गो का अर्थ है गाय, गो का अर्थ है पृथ्वी, गो का अर्थ है इंद्रिय। भगवान को गोविंद कहा जो इंद्रियों को सुख देने वाले हैं। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, जो सब कारणों के कारण है वो कृष्ण है। ये ब्रह्मा जी ने कहा। और कोई समय ऐसा था ही नहीं कि जब कृष्ण नहीं थे। कृष्ण थे, कृष्ण है, सदा के लिए कृष्ण रहेंगे। और हमारी भी आत्मा थी, अभी शरीर में है, ये शरीर छूट जाएगा फिर भी रहेगी। लेकिन इससे पहले आत्मा का ह्रास हो, आत्मा किसी बेकार शरीर में चली जाए। इस शरीर के द्वारा, नश्वर शरीर है, ये भी नश्वर है, इसके द्वारा आत्मा का उत्थान करना है, इसमें वो शक्ति है। अभी देखो जैसे एक श्लोक आता है उपदेशामृत में, आहार निद्रा भयमयी तुनच सामान्य बेता तो पशुभे नरानाम। खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना और अपनी रक्षा करना, आहार निद्रा भय मिथुन, ये मनुष्य और पशु में एक समान है। हम खाते हैं, पशु खाते हैं, हम सोते हैं, पशु सोते हैं, हमारे बच्चे हैं, पशु के बच्चे हैं, हम अपनी रक्षा करते हैं, पशु भी अपनी रक्षा करता है। पर अंतर क्या है? अंतर है धर्मों की दिशा। मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। धर्म क्या है? भगवान के नियम। जैसे सरकार के नियम है, यहाँ पर बाईं ओर गाड़ी चलाना है, कोई दाईं ओर चला के एक्सीडेंट कर दे, अंदर हो जाएगा। बाईं ओर गाड़ी चलानी है, दाईं ओर नहीं चला सकते। कोई अमेरिका से आदमी यहाँ आ गया, अमेरिका में गाड़ी सड़क की दाईं ओर चलती है, बाईं ओर नहीं चलती। उल्टी खोपड़ी है अमेरिकन लोगों की, दाईं ओर गाड़ी चलाते हैं। एक अमेरिकन आ गया इंडिया में, यहाँ गाड़ी उसने ली किराए पर और चलाने लगा दाईं ओर, ठोक दिया किसी को, पता उसको पकड़ के जज के सामने पेश किया, इसने एक्सीडेंट किया, मार दिया एक आदमी को। वो कहता है अमेरिकन बच्चा, अमेरिका का रहने वाला अंग्रेज का बच्चा,
वो कहता है मुझे नहीं पता था कि यहाँ दाईं ओर गाड़ी नहीं चलती, मेरे देश में तो दाईं ओर चलती है, मुझे नहीं पता था यहाँ बाईं ओर चलती है। जज माफ करेगा उसको? कि तुम्हें पता होना चाहिए। एक ये उदाहरण गुरु महाराज ने दिया है, हमें भगवान के नियमों का पता होना चाहिए। मनुष्य शरीर में ही नियमों का पालन किया जा सकता है, मनुष्य शरीर में ही धर्म का पालन हो सकता है, पशु शरीर में नहीं। जो मनुष्य शरीर में आकर धर्म का पालन नहीं करता वो पुनः पशु शरीर में चला जाता है। धर्मे न हीना पशुवे समानम, वो मनुष्य शरीर में रहते हुए भी पशु के समान है, और जब शरीर छूट जाएगा फिर वो पशु बन जाएगा, पशु योनि में चला जाएगा। तो ये शरीर भगवान के नियमों का पालन करने के लिए है, भगवत प्राप्ति करने के लिए है। 84 लाख योनियां हैं और 4 लाख मनुष्यों की योनियां भी हैं, 4 लाख किस्म के मनुष्य हैं। और जो आपको ये शरीर मिले हैं ना भारत में, यही सही शरीर हैं जो भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और बाकी देखो फिलिपीन के लोग कुत्ते खाते हैं, पता आपको? कुत्तों को मारकर खाते हैं। चाइना के लोग कुछ भी खा जाएंगे, कुत्ता बिल्ली छिपकली गधा कुछ भी खा जाए, कोई भी जीव जो उसको खा जाते हो। चाइना में ये बुरी हालत है। इसलिए छिपकलियाँ गधे और ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि तो मरकर वो छिपकलियाँ गधे बन रहे हैं, वो संख्या बढ़ती जा रही है। मनुष्य शरीर में यहाँ ही सभ्यता थी। वो अभी ये जो 60 साल जिन्होंने राज किया वो थे कोई और, लेकिन सनातनी बन के नाम हिंदुओं जैसे रखे थे उन्होंने। जैसे मुसलमान हिंदुओं का हमेशा विरोध करते हैं। हिंदुओं का एक ही एजेंडा है, मुसलमानों का एक ही एजेंडा है कि हिंदुओं को खत्म करना, मारना है इनको। पाकिस्तान में 33 लाख हिंदू मार दिए थे जब पाकिस्तान बना था। कितना नरसंग, ट्रेनों की ट्रेनें भर के वहाँ पे डेड बॉडी की भेजी थी उन्होंने। हिंदुओं हमारी तरफ से तुमको ये तोहफा। फिर यहाँ पर भारत में सिख भाई सरदार लोग शुरू हुए, इन्होंने मुसलमान मारे, ट्रेन भर के भेजी पाकिस्तान में। मुसलमानों ये हमारी तरफ से तुमको तोहफा। तो सभ्यता यहाँ ही है खाली। लेकिन भगवान के प्यारे ने ये सारी दुनिया को समझा दिया, प्रभुपाद जी ने, कि भगवान केवल कृष्ण और कोई भगवान नहीं है। इति चमसा कलापम सम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। भगवान केवल कृष्ण है और कोई भगवान नहीं है। ना किसी ने, देखो मोहम्मद साहब ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, बोला कि मैं तो प्रॉफिट हूँ, मैं तो उनका संदेश लेके आया हूँ। जीसस ने नहीं कहा मैं आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बच्चा हूँ। गुरु नानक देव ने नहीं कहा कि हम भगवान हैं, जब गुरु गोविंद सिंह ने नहीं कहा हम भगवान हैं। भगवान केवल कृष्ण का मैं भगवान हूँ। कैसे मैं भगवान हूँ सिद्ध करके दिखाया। कई लोग अभी कलयुग में कई लोग अपने आप को भगवान कहते हैं, लेकिन कोई विराट रूप नहीं दिखा सकता, कोई 14 माइल का घेरा पर्वत उंगली पर नहीं उठा सकता, कोई अपने रूप नहीं बढ़ा सकता। भगवान ने 16,108 रानियों से विवाह किया था, 16,108 महल बनाए थे उनके रहने के लिए। तो भगवान केवल कृष्ण है। इसलिए हम सबको भगवान की शरण में आना है और जीवन को सफल बनाना है।
शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दिशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। ना हम में बल है ना हम में बुद्धि, ना हम ना हम में साधन ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दर दया करो गे दयालु भगवान। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम दया करोगे दयालु भगवन। सुना है हम अंश हैं तुम्हारे, सुना तुम ही हो सच्चे प्रभु हमारे, यह तो सुध तुमने क्यों बिसारी, यह तो सुध दया करोगे दयालु भगवन। बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, बुरे भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, प्रदान कर दो महान शक्ति, प्रदान भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, तभी कहाओगे ताप हारी, तभी कहा दया करोगे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करोगे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण, हरि बोल। ना होगी जब तक कृपा की दृष्टि, ना होगी ना होगी जब तक दया की दृष्टि, ना तुम भी तब तक हो न्यायकारी, ना भी तुम तक हो न्याय, दया करोगे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण दया करोगे दयालु भगवन। हमें तो बस तेरे नाम की है, हमें पुकार
तुम्हारे ये राधे श्याम की है, तुम्हारी तुम जानो निरवकारी, तुम्हारी तुम दया करोगे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करोगे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया कर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जीवन का उद्देश्य भगवान की शरण में जाना है, उनके हाथ में जीवन की डोरी सौंपनी है। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। अभी हमने अपने जीवन की डोरी अपने मन को सौंप रखी है। ये मन बड़ा मलिन है, ये हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। शत्रु के हाथ में हमने जीवन की डोरी सौंप रखी है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, मलिन मन कहता है लड़की जा रही है उसको छेड़ो जाकर। लड़की को छेड़ा जब तो लड़की ने जूता खोला अपना, पब्लिक मार मार के उसका सर गंजा कर दिया। अब उसका मन कहता क्यों छेड़ा था तुमने, पहले कहता छेड़ो। ये मन की गति है, मन की गति समझा रहा हूँ आपको। ये मन बड़ा है और जब तक ये शुद्ध नहीं होगा ना तो हमें कष्ट देता रहेगा, जन्म मरने के चक्कर में ले जाएगा और हमें अनेकों कष्ट भोगने के लिए मजबूर कर देगा। संदेश ये है, ये शरीर मिला है, इसका उपयोग जिस काम के लिए मिला है वो काम करो। वो काम है भगवत भक्ति, कृष्ण की शरण। ये काम किस लिए शरीर मिला है? कर लो भजन श्री कृष्ण का ये काम आएगा। छूटेंगे धन वजन मगर ये साथ जाएगा। भिक्षुक कहे संसार की मत आस कीजिए, भिक्षुक कहे संसार की। सच्चा कृष्ण का नाम है विश्वास कीजिए, सब कृष्ण का नाम है विश्वास कीजिए। हमारे काम में आने वाला भगवान का नाम है और कुछ हमारे काम और कुछ नहीं आएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा। पर अगर हमने श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन को लगाया होगा ना, वो काम आएगा। कर लो भजन श्री कृष्ण का ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन, जितना धन और जितने परिवार के लोग सब छूट जाएंगे। छूटेंगे धन व जन मगर ये साथ जाएगा। पर हम लोग इतने मलिन हो चुके हैं अपने पापों के कारण कि हमें ये बातें समझ नहीं आती। पर एक दिन हमको फिर यम पाश में बांधकर यमदूत ले जाते हैं। इसलिए भगवान से कहा है, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए,
यम दर्श ना दिखाए जब प्राण तन से निकले। यमदूत दिख जाए आखिर में तो मलमूत्र का त्याग हो जाता है। अगर हम उल्टे सीधे काम करेंगे तो यमदूत प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारी हड्डी पसली एक करने के लिए। यम दंड यम मार किसी को ना पड़े। तो अगर हम कृष्ण की शरण में आ गए, ऐसे संतों की कृपा से, प्रभुपाद जी जैसे महान, जो सारी दुनिया को, अकेले व्यक्ति ने सारी दुनिया को कृष्ण के विषय में बता दिया, क्योंकि कृष्ण की शक्ति लेके आए थे ये। और उन जो लोग शराब को पानी की तरह पीते थे, उनकी चाय का भी छुड़ा दी। जो लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते थे, उनको ब्रह्मचारी सन्यासी बना दिया। जो लोग मांसाहार को गाजर मूली की तरह खाते थे, उनका प्याज लहसुन छुड़ा दिया। ये है भक्ति की शक्ति। अब सब अपना जीवन सफल करो, भक्ति पथ में आगे बढ़ो, और खास करके महामंत्र जपते रहो, अभ्यास करो। उठते बैठते खाते सोते हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। उठते बैठते खाते सोते ये नाम जपते रहो, ये नाम जपते रहो। ये नाम काम आएगा। छूटेंगे धन व जन मगर ये साथ जाएगा। हरे कृष्ण। आज तारीख है 19 और आज के दिन प्रभुपाद ने क्या कहा था? शिक्षा। 19 तारीख 1971 में ये शब्द प्रभुपाद जी ने एक भक्त अभिराम दास को पत्र में लिखे थे। क्योंकि तुमने अपना जीवन श्री कृष्ण को दे दिया है, तुम पहले से ही पूर्ण हो चुके हो। जब कृष्ण के चरणों में जीवन सौंप देते हैं तो हम पूर्ण बन जाते हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं, किंतु जिस प्रकार समुद्र में तैरते हुए चाहे तुम कितने भी देर तक तैरते रहो, तुम्हें तट नहीं मिलेगा। उदाहरण दे रहे, समुद्र में तैरे कोई तो किनारा मिल सकता है? समुद्र तो इतना बड़ा है, हजारों मील लंबा चौड़ा, कितना तैरेगा? किनारा नहीं मिलेगा। किनारा नहीं मिल सकता। तो गुरु महाराज कह रहे हैं, तुम्हें तट नहीं मिल सकता। उसी प्रकार कृष्ण भावन में पूर्णता की कोई सीमा नहीं है। ये मत सोचो कि पूर्ण हो गया भक्तमान का, नहीं, बड़ा आगे जा रहा है, सीमा ही नहीं है, असीम। ये आज की शिक्षा सदगुरुदेव ने दी अभिराम दास को। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? अनिल कुमार उधमपुर से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हमारे घर में पुत्री का जन्म हुआ है, कृपया आप उसका नामकरण कर दीजिए। अनिल कुमार कौन है? तेरी पुत्री का नाम होगा पार्वती देवी दासी।
हरे कृष्ण।